हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं और ओवर थिंकिंग से कैसे हम बच सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग जब हम करते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव विचार, नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं और हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं हमें ही पता नहीं होता है। तो सबसे पहले तो जब भी आप ओवर थिंकिंग करें तो अपने इन्वायरमेंट को चेंज कीजिए। मतलब आप अगर नेगेटिव सर्कल के बीच में है, नेगेटिव लोगों के बीच में है, तो आप अपने सर्कल को चेंज कीजिए। आप पॉजिटिव लोगों के बीच में जाइए ताकि आपको पॉजिटिव वाइब्स वहाँ से मिले। लोग ऐसे लोगों के साथ में जाना है जहाँ पॉजिटिव बात वो आपसे करें। देन नंबर 2 चीज़ क्या करना है, अपने आप को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। जैसे ही आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप अगर अकेले होते हैं तो बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो अपने आप को अकेले नहीं रहने देना है। जैसे ही आप अकेले हो, आपको निकल जाना है घर से बाहर वॉक करने के लिए। कुछ भी चीज़ें खरीदने जा सकते हैं, आप सब्जी खरीदने जा सकते हैं, या फिर अपना बचा हुआ घर का काम है वो घर का काम करने लगे, या फिर आप अपने फ्रेंड्स के पास चले जाइए, अपने फैमिली के पास चले जाइए, या आपके पेट्स के पास चले जाइए खेलने के लिए। तो आप ओवर थिंकिंग करने से बचेंगे। तो नंबर 3, अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो दिमाग को हमेशा प्रेजेंट में रखना है। कभी भी सपोज़ हम किसी मीटिंग में है, ट्रेनिंग में है ना, तो हम बहुत ज़्यादा बैठे बैठे हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और ही होता है। तो हमेशा हमें, अगर आप फैमिली के साथ होते हैं, फ्रेंड के साथ होते हैं, किसी ऑफिस में होते हैं, जॉब पर्सन है, वर्किंग कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप वहाँ प्रेजेंट रहिए जहाँ पे जो काम करने के लिए आप गए हैं। कई बार हम पास्ट का सोचते हैं या फ्यूचर का सोचते हैं, तो उन सारी चीज़ों को नहीं करना है। आपको प्रेजेंट में रहना है। जो चीज़ें आपके सामने चल रही है उस पर फोकस करना है, तो आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे। नंबर 4 पॉइंट वो है हमारा, माइंड से कुछ भी आता है तो आपको उसे शेयर करना है। किसको शेयर कर सकते हैं? आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, फैमिली को शेयर कर सकते हैं, आपके हस्बैंड को, वाइफ को, मम्मी को, पापा को, जो भी पर्सन, सिस्टर, ब्रदर, जो भी पर्सन को आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और भरोसा रखते हैं और उनकी साथ रहते हैं, तो आप उन्हें शेयर कीजिए। तो आपका जो मन है थोड़ा हल्का हो जाएगा। अगर आप ऐसे पर्सन हैं मेरी तरह जो किसी से कुछ भी शेयर नहीं करते हैं, तो आप नोट्स बनाइए, अपनी डायरी में लिख लीजिए। तो आप अगर लिखेंगे और उससे नेगेटिव विचार को लिख लीजिए, जो भी दिमाग में आ रहा है उसे फाड़ के और फेंक दीजिए, तो देखेंगे आप बहुत अच्छा फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे। देन नंबर 5 पॉइंट वो है, अपने आप को, दूसरों को माफ़ कर दीजिए। कई बार हम रात में सोने तो जाते हैं बट हम सो नहीं पाते। हमारे दिन भर में माइंड में वही विचार आते रहते हैं कि आज इसने मुझे ये बोला था, आज उसने मेरी सबके सामने इंसल्ट करी, आज उसने मुझे ये बोला। तो ये हमारे दिमाग में चलता रहता है ना। तो ये हमारे माइंड में चलता है, तो उस चीज़ को हमें क्या करना है, बचना है। क्यों? क्योंकि हमें उस पर्सन को माफ़ कर देना है। तो खुद को भी माफ़ करना है। अगर हमने कुछ गलती करी है, किसी को कुछ गलत वर्ड बोला है, तो अपने आप को भी माफ़ करिए और सामने वाले को भी माफ़ करिए और उससे अपोलोजाइज़ कीजिए। देन इस तरीके से आप अगर माफ़ी मांगेंगे तो आप बहुत अच्छा हल्का फील करेंगे और आपको रात में बहुत अच्छी नींद आने वाली है। नंबर लास्ट चीज़ वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब भी आप सोचते हैं नेगेटिव वर्ड, तो उसे तुरंत उसे पॉजिटिव वर्ड में चेंज कर देना है ना। तो आप उस तरीके से गलत थिंकिंग को हमें शिफ्ट कर देना है अच्छी चीज़ों में। जैसे ही गलत चीज़ आती, स्टॉप करके अच्छी चीज़ों को सोचने लगना है। तो ये हमें करना है। तो ये हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, हल्का फील होता है और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। तो थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।